यस, आज का जो हमारा सेशन है वो है हमारा महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लेकर। आज का सेशन करने का हमारा एक ही मकसद है कि अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है तो आपको क्या अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपको मेन हमको अप्रोच डेवलप करना है कि आप क्वेश्चन देखने के बाद क्या सोचेंगे। उससे पहले आप लोग की मैं बता दूं कि कल जो एक नोटिफिकेशन आया था उसके बाद हर एक स्टूडेंट हमको कॉल किए थे या मैसेज किए थे व्हाट्सएप पे, कह रहे थे कब एग्ज़ाम होगा। कल जो नोटिफिकेशन आया था उसमें बीएससी मतलब एंट्रेंस एग्जाम से लेकर कोई भी ऐसा न्यूज़ नहीं था जो कल के पेपर में आया था। उसमें लिखा गया था कि 25 सितंबर तक वो अपने वार्षिक एग्जाम ले लेंगे। तो ये तो क्लियर है कि 25 सितंबर तक आपका एग्जाम नहीं होने वाला है, उसके बाद ही आपका एग्जाम होगा। तो इसलिए आपको क्या करनी है, इस टाइम में अपनी जितनी एफिशिएंसी है उसको बढ़ानी है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए ये हमारे पास 2019 का सेट ए है, बुकलेट सीरीज का ए है। ठीक, इसमें पहले आपको हिंदी क्वेश्चन दिया गया है, फिर इंग्लिश दिया है, फिर रीजनिंग दिया है। तो इस सब को हम किसी दूसरी वीडियो में बात करेंगे। अभी हम डायरेक्ट मैथ से स्टार्ट करते हैं। ठीक, मैथ सेक्शन को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए मैथ सेक्शन का पहला क्वेश्चन 41 से स्टार्ट होती है। देखिए 41 क्वेश्चन कैसे, और सबसे पहली बात आप लोग जितने भी आदमी देख रहे हैं अभी सब लोग कॉपी पेन निकाल के बैठ जाइए और जैसे जैसे मैं क्वेश्चन बताता हूं उसको आप नोट करेंगे। सबसे पहली बात मैं क्वेश्चन लिखूंगा तो आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हमारे सॉल्यूशन आप देखेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए अब ये 41 क्वेश्चन क्या है हमारा, ये सेट ए है। देखिए 41 क्वेश्चन में दिया है हमको आयोटा इज इक्वल टू -√1 इफ आयोटा इज इक्वल टू -√1 एंड ए इज इक्वल टू √2 आयोटा, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। क्या था क्वेश्चन, इफ आयोटा इज इक्वल टू -√1 ए इज इक्वल टू √2 आयोटा। पहला ऑप्शन आपका ए दे रहा है, ए ऑप्शन आपका है ए इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा आपका। फिर सेकंड बी ऑप्शन है 1 माइनस आयोटा। फिर आपका सी ऑप्शन है ए इज इक्वल टू -√2 आयोटा। फिर थर्ड ऑप्शन आपका डी है जो है ए इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा। आप इसको आपको सॉल्व करें। सबसे पहली बात आप अभी वीडियो को पॉज करेंगे और खुद से कोशिश करेंगे। ठीक, तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। देखिए अब हम बताते हैं, आप लोग देखिएगा। देखिए आयोटा इज इक्वल टू क्या दिया है हमको, -√1 ये तो होता ही आयोटा इज इक्वल टू, और फिर ए इज इक्वल टू √2 आयोटा दिया है। तो सबसे पहली काम आप देखेंगे कि ये हर एक को ए को ही तोड़ा है, यानी कि ए इज इक्वल टू हमारा √2 आयोटा है। यानी कि अगर हम √2 को 1 + 1 लिख सकते हैं, यानी कि सिंपली हम ऐसा भी लिख सकते हैं √1 + √1 आयोटा, और √1 इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √1 + √1 लिख सकते हैं, और दोनों को करेंगे तो वही आएगा आयोटा। ठीक, देखिए अब इसके साथ आयोटा लगा देंगे। देखिए अब क्या करेंगे, हम √1 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा, और √1 को सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा, और आयोटा उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में तो सिंपली आयोटा, यानी कि 1 प्लस आयोटा हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा। यानी कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन हमारे पास है। कुछ नहीं किए, √2 को तोड़ दिए दो पार्ट्स में। पहली पार्ट्स में उसको हम तोड़ के लिखे 1 + 1, और 1 को सॉल्व करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक, ऐसे आप देख के भी इसको कर सकते थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो हमारा क्वेश्चन नंबर है 42। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 हमको बोल रहा है, हाँ पहले हिंदी में पढ़ देते हैं। एक घन की भुजाएं 2 सेंटीमीटर के बराबर है तो इसके कर्ण की लंबाई क्या होगी। इंग्लिश वाले के लिए, ए क्यूब हैविंग इट्स आर्म इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर देन लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल विल बी। यानी कि क्यूब का हमको क्या दिया है, लेंथ दिया है, यानी कि लेंथ ऑफ क्यूब कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर दिया है। हमको डायगोनल पूछा है, यानी कि डायगोनल का लेंथ हमको पूछ रहा है। तो सिंपल सा आपको क्यूब का फॉर्मूला होता है डायगोनल का आपका फॉर्मूला क्या होता है। इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया, ऑप्शन भी लिख दे रहे हैं आपको। पहला ऑप्शन दिया है √3 सेंटीमीटर, दूसरा दिया है √6 सेंटीमीटर, तीसरा दिया है 2√3 सेंटीमीटर, चौथा दिया है √8 सेंटीमीटर। और ये क्वेश्चन तभी ही हो पाएगा जब आपको फॉर्मूला याद रहेंगे। और फॉर्मूला सिंपल सा होता है, क्या होता है, डायगोनल का √3 इंटू साइड होता है। क्या होता है, √3 इंटू साइड होता है।
ठीक, तो यानी कि √3 हमारा ये है, √3 को तो लिखते हैं और साइड कितना है हमारा 2 है, तो √3 × 2 यानी सिंपली 2√3 सेंटीमीटर हमारा आंसर होगा। ये कौन सा ऑप्शन है? थर्ड ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट है। और इसमें कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो आपको याद रहने चाहिए। अगर क्यूब को हमको पूछता वॉल्यूम निकालने के लिए तो वो होता है साइड का होल क्यूब, ये सब बातें आप लिख लेंगे साइड में। और अगर हमको उसको एरिया पूछता तो सिंपल होता है 6l²। ये दो बातें आपको याद रखनी है। और क्यूबाइड्स, ये क्यूब हुआ, और क्यूबाइड्स में अगर वॉल्यूम पूछता हमको तो LBH होता, और अगर उसी में एरिया पूछता तो 2 × LB + BH + LH होता है, जहाँ पे L क्या होता है? लेंथ होता है, B क्या होता है? ब्रेथ होता है, H क्या होता है? हाइट होता है। और अगर तीसरी बात उसमें भी हमको डायगोनल पूछता तो होता √L² + B² + H²। ये 3 चीज़ आपको याद रखनी है। ये हुआ क्यूब के बारे में, ये हुआ क्यूबाइड्स के बारे में। आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है यानी 43 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 43 बोल रहा है हमको हिंदी में के लिए, बिंदु ABC से y अक्ष पर डाले गए लंब का पाद होगा, पाद की निर्देशांक होगा। और इंग्लिश के लिए द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट्स ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ABC ऑन y एक्सिस। देखिए y एक्सिस है हमारा, y एक्सिस बोला है परपेंडिकुलर के लिए, तो ये हमारा y एक्सिस होता, ये पूरा y एक्सिस का पॉजिटिव हुआ, ये नेगेटिव हुआ। ठीक, कोई बिंदु दे दिया हमको, क्या दिया? ABC दिया है, और उससे बोल रहा है क्या कि इस पे परपेंडिकुलर डालने के लिए बिंदु है तो इस पे परपेंडिकुलर हमको डालना है। जब भी इस पे आएगा परपेंडिकुलर तो इसका हमको बोला कि इसका निर्देशांक क्या होगा, यानी कि इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा। तो ये तो इस पे कभी भी y एक्सिस पे होगा तो x 0 होगा, z 0 होगा, या x पे रहता तो क्या होता? x रहता, y z 0 रहता। तो यानी कि सिंपल सा इसका हो जाएगा 0 B 0। दैट्स मीन्स हमारा सिर्फ y कोऑर्डिनेट रहेगा। हम जानते हैं ना, बहुत पहले पढ़े हो। देखिए और इस पे रहता तो क्या रहता? सिर्फ x रहता, अगर z पे रहता तो सिर्फ z ही रहता। जिस पे परपेंडिकुलर डालेंगे वही बचेगा, बाकी तो 0 हो जाएगा ना, यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, यानी कि 0 BC। इसका ऑप्शन नंबर आपका C सही है, इसका ऑप्शन नंबर आपका C सही है। ठीक, नोट करेंगे साथ में। अब बात करते हैं हम लोग 44 क्वेश्चन की। देखिए 44 क्वेश्चन क्या है। 44 क्वेश्चन बोल रहा है द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फोकी ऑफ इलिप्स 5x² + 9y² इज इक्वल टू 45। देखिए ये हमको दे दिया है क्या, एक हमको इलिप्स का इक्वेशन दिया है और हमको पूछ रहा है कि इसका डिस्टेंस क्या होगा फोकी के बीच में। देखिए सबसे पहली बात इलिप्स समझिए, इलिप्स होता क्या है। जैसे देखिए ये हमारा कुछ इलिप्स होता है इस तरह से। ठीक, इलिप्स सर्कल से थोड़ा चपटा रहता है। ठीक, ये हमारा इलिप्स हुआ और बोला है क्या डिस्टेंस बिटवीन फोकी, और इलिप्स का जो मुंह जिधर खुला था उधर ही फोकस होता है, तो यहाँ पे फोकी होता है और फोकी का कोऑर्डिनेट होता है AE, 0 और इधर भी दो तरफ उसका फोकी होता है, इलिप्स का 2 फोकी होता है। इधर होगा -AE, 0 और ये सेंटर है यानी कि 0 0। तो हमको यही पूछ रहा है ये और ये कितना होगा। तो ये तो AE हुआ और ये भी AE हुआ, यानी कि हमको क्या निकालना है? 2AE निकालना है। अगर 2AE हम निकालेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। देखिए ये AE, 0, ये -AE, 0। माइनस का मतलब क्या? वो तो एक डिस्टेंस है, उसको साइन दिखाया गया कि ये निगेटिव साइड में है। मगर ऐड करेंगे तो सिंपल वही करेंगे ऐड, तो ये और ये ऐड करेंगे तो हमको डिस्टेंस बिटवीन फोकी मिल जाएगा। अब देखिए 2AE हमको निकालना है और सबसे पहली बात इलिप्स का इक्वेशन होता है x² / a² + y² / b²। ठीक, बराबर 1। मगर ये तो इस फॉर्मेट में हमको दिख ही नहीं रहा है और बोला ये इलिप्स है, तो क्या करते हैं हम इसको उस फॉर्मेट में उसको लिखते हैं। जैसे देखिए ये क्या है हमारा 5x² + 9y² इज इक्वल टू 45। तो क्या करेंगे हम लोग 45 से सब में डिवाइड कर देते हैं। इसमें भी 45 से डिवाइड कर रहे हैं, इसमें भी 45 से डिवाइड कर रहे हैं, इसमें भी 45 से डिवाइड कर रहे हैं। तो अब देखिए क्या होता है 5 9 जा, यानी कि सिंपल सा आया x² / 9 और ये हुआ हमारा y² / 5, 9 5 से 45 और 45 को 45 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। यानी कि अब कुछ हमको लग रहा है कि ये इलिप्स के फॉर्मेट में गया। तो अब देखिए लास्ट फॉर्मेट में इलिप्स का बनाते हैं। x² / a² था, तो ये 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर, और 5 इसका स्क्वायर होता है किसी का नहीं, तो रूट 5 का स्क्वायर होगा 5 होगा, रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 ही आ जाएगा, इज इक्वल टू 1। दैट्स मीन अब जो ये फॉर्मेट हमको मिला ये हमारा किसके फॉर्मेट में गया, इलिप्स के फॉर्मेट में चला गया। अब देखिए इसको हम इस साइड में बनाते हैं, तो यहां से हमको ये मिला, a कितना मिल गया हमको, a 3 मिल गया, और b कितना मिल गया हमको, रूट 5 मिल गया। ठीक, और हम क्या निकालते, 2ae हमको निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन फोकी, और e क्या होता है, इसेंट्रिसिटी होता है, और इसका फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। देखिए e इज इक्वल टू होता है अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक, और b देखिए b क्या कितना निकला है, रूट 5, यानी कि अंडर रूट 1 माइनस, इसको सही फॉर्मेट हम जैसे लिख रहे हैं वैसे आपको एकदम लाइन बाय लाइन लिखना है। ठीक, देखिए 1 माइनस बी स्क्वायर, बी कितना है, रूट 5, यानी कि रूट 5 का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए कितना है, 3 का स्क्वायर। ठीक, हम इसको मिटा रहे हैं, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा ये सब। ठीक, देखिए अब यानी कि अंडर रूट 1 माइनस रूट 5 का स्क्वायर कितना होगा, तो 5 होगा, और 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा। चलिए, यानी कि अंडर रूट 9 क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो 9 जब एलसीएम लेंगे हम तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 1 9 जा 9 माइनस 5 इज इक्वल टू सिंपली रूट 4 अपॉन 9, और रूट 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का होता है, और 9 किसका होगा, 3 का होगा, यानी कि इसेंट्रिसिटी हमको कितना मिला, 2 अपॉन 3 मिला है। ठीक, इसेंट्रिसिटी हमको मिला है 2 अपॉन 3। अब देखिए हमको क्या निकालना है, 2ae, 2 इंटू ए कितना है, 3 है, e कितना है, 2 अपॉन रूट 3 है, तो कैंसिल हो गया, 2 2 जा कितना आएगा, 4 आएगा। अब देखते हैं आपका 4 किस ऑप्शन में है। देखिए आपको दिख रहा होगा 4 हमारा बी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है हमारा, बी ऑप्शन है। इसको क्या किए, सबसे पहले हमको बोला था इलिप्स में और भी कई तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको माइनर एक्सिस का लेंथ बोलेगा निकालने के लिए, मेजर एक्सिस का, फिर आपको कुछ पॉइंट दे देंगे तो उसका इलिप्स का इक्वेशन बोलेगा निकालने के लिए। बहुत तरह के क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप अभी तक इलिप्स नहीं पढ़े हैं तो आप पढ़ लीजिएगा। अगर आपसे खुद से समझ में नहीं आए तो हमको बोलिएगा कमेंट सेक्शन में, हम उस पर भी एक आपको 1 शॉर्ट वीडियो में जितना टाइप का क्वेश्चन बनता है सारा बता देंगे। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो हमारा 45 है। यही आपको अप्रोच रहना चाहिए किसी भी क्वेश्चन को सोचने के लिए, आपको अप्रोच रहना। जैसे देखिए इसमें क्या पूछा था, आपको डिस्टेंस पूछा था, तो हम ये पहले समझ गए कि फोकी का कोऑर्डिनेट क्या होता है। जब कोऑर्डिनेट हमको मालूम है तो डिस्टेंस भी निकाल लेंगे। अब चलिए नेक्स्ट है हमारा 45 क्वेश्चंस। देखिए 45 में क्या बोला है, आई वेक्टर इनटू ए क्रॉस आई वेक्टर्स प्लस जे वेक्टर इंटू ए क्रॉस जे वेक्टर्स प्लस के वेक्टर इंटू ए वेक्टर क्रॉस बी यूनिट वेक्टर। ये आपका के यूनिट वेक्टर है। ठीक, देखिए ये जो क्वेश्चन है वो हमारा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पर है। किस पे है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पर। उसमें होता क्या है, जैसे हमको दे देगा ए वेक्टर इंटू बी क्रॉस सी वेक्टर। ठीक, इसमें क्या होता है, ए और सी के साथ डॉट प्रोडक्ट हो जाता है। क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट हो जाता है। और आई को डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। जे और जे को डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। और के को करते हैं तो क्या आएगा, 0 आएगा। दैट्स मीन्स इसका जो हमारा आंसर होगा वो हमारा ए हो जाएगा, नल वेक्टर। क्या होगा, नल वेक्टर। इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे, क्या है, आई यूनिट वेक्टर, ए वेक्टर, आई यूनिट वेक्टर, जे वेक्टर, ए वेक्टर, जे वेक्टर, के यूनिट वेक्टर, ए इंटू के यूनिट वेक्टर। ठीक, जो आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आगे एक क्वेश्चन है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसमें वेक्टर को और आपको समझा रहे हैं अच्छे से। देखिए आगे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 46 है। उसमें हमको बोला है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड व्होज साइड्स आर गिवन। देखिए सबसे पहली बात, पैरेललोपाइप्स का जो वॉल्यूम निकालना होगा उसके लिए आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आना चाहिए। क्या आना चाहिए, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, देखिए जैसे मान लेते हैं ए वेक्टर है हमारा डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, इसी को हम लोग बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। उसमें होता है क्या, एक के साथ डॉट और 2 के साथ क्रॉस।
ठीक, देखिए इसको ये भी नोटेशन हम लोग लिखते हैं, कैसे नोटेशन लिखते हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, इस नोटेशन के फॉर्म में लिख रहा है, यानी डिटरमिनेंट के फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं। इसमें आपको ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है उस पर बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे देखिए हम लोग क्या करते थे कि अगर डिटरमिनेंट में दो साइड चेंज करते थे तो निगेटिव साइड साइन नहीं लगाते थे, यानी कि इसको हम ये भी फॉर्मेट में लिख सकते हैं। किस फॉर्मेट में, बी ए और इसको सी कर दीजिए, बी ए एक चेंज किए और इसको ए सी कर दीजिए, ए सी ए, या एक दो को हम चेंज कर रहे हैं, यानी कि बी की जगह ए, फिर ये ए सी होता, यहाँ पे सी कर दे रहे हैं, वहाँ पर ए कर दे रहे हैं, दो रो को चेंज करते तो नेगेटिव साइन नहीं लगती है। अगर इसी में हमको एक रो चेंज कराना है तो इसको चेंज करेंगे तो माइनस बी ए सी, इसमें नेगेटिव साइन लग जाएगा। ठीक, ये सब आपको याद रखनी चाहिए। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात होती है इसमें वो होती है आपका कि आपको कोलिनियरिटी पूछ जाता है, यानी कोलिनियर है, अगर तीन वेक्टर आपको दिया रहेगा वो बोलेगा कोलिनियर है तो आपको क्या होता है, उसका सिंपल सा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो हो जाता है, यानी कि डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और वो तभी पॉसिबल होगा जब आपका एटलीस्ट इसमें से वन वेक्टर जीरो होगा, या ए बी का वेक्टर के बराबर होगा या बी सी के बराबर होगा, तब आपका वो जीरो हो जाती है। ठीक, अब हम अपने क्वेश्चन पे बात करते हैं। हम और वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप दिया हुआ है, उसके लिए आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आना चाहिए, यानी कि कभी भी वॉल्यूम पूछे पैरेललोपाइप का तो हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यूज करते हैं, इसीलिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में आपको हम बताए, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ओके, चलिए 46 क्वेश्चन क्या है हमारे बताते हैं आपको। देखिए हमको दिया हुआ है एक ए वेक्टर, हमको दिया हुआ है 2i यूनिट वेक्टर माइनस 3j यूनिट वेक्टर, कॉमा बी हमको दिया हुआ है i यूनिट वेक्टर प्लस j यूनिट वेक्टर माइनस k यूनिट वेक्टर, और ये सब पढ़ लेंगे आप, एनसीईआरटी में ये नहीं दिया हुआ है, कहीं साइड बुक से पढ़ेंगे। ठीक, माइनस k यूनिट वेक्टर। देखिए हमको तीन चीज दिया हुआ है यहाँ पे, क्या क्या, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, तीन दिया, हमको पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप। ठीक, इसको हमको पूछ रहा है वॉल्यूम, हम क्या बताएं, जब भी वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप बोले तो आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यूज कर दीजिएगा, यानी कि सिंपली डिटरमिनेंट ऑफ ए बी सी। अब देखिए डिटरमिनेंट फॉर्मेट हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पे आप साइड में लिख लेंगे आई जे के। ठीक, अब देखिए इसमें पहला में क्या है, आई में 2 है तो 2 लिख दिए, जे में कितना है -3 है और के में 0 है तो 0 लिख देंगे। ठीक, सिंपल सा 1 1 -1 1 1 -1, के में 3 -1 3 -1 और y उसमें 0 है। अब देखिए इसको ये सिंपल फॉर्मेट में आपका डिटरमिनेंट बन गया, क्या बन गया, डिटरमिनेंट बन गया। डिटरमिनेंट में क्या करते थे, एक लिख के दूसरे को झांपते थे, यानी कि 2 इंटू यस दिस -1 और ये 0 से करेंगे तो 0 ही होगा, कोई इसका मतलब ही नहीं है। अब देखिए इसमें क्या करते थे, सेकंड में माइनस लगाते थे और -3 झापे इसको इसके साथ, यानी कि आ गया आपका माइनस का 1, देखिए माइनस का 1 और माइनस का 3, माइनस इंटू -3। ओके, देखिए अब इसको सॉल्व किया हम, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा, कितना आएगा 2 आएगा। अब -3 है तो -3, ठीक, इंटू और ये कितना आ जाएगा -1 और माइनस प्लस होगा, प्लस का 3, यानी कि आएगा आपका ये, सॉरी ये -2 है, यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई किया, हाँ तो -2 और माइनस से क्या होगा, प्लस कर लेगा और 3 इंटू माइनस प्लस माइनस, आगे वाले माइनस होगा, यानी 3 - 1 तो 2 आएगा, यानी कि -2 + 6 इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, आगे वाले माइनस करेंगे तो 6 - 2 4 आएगा। कितना आएगा आंसर हमारा, 4 आएगा। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, इसका ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है, जिसमें ऑप्शन ए था 4, ऑप्शन बी था 3, ऑप्शन सी था 2, ऑप्शन डी था नन ऑफ दिस। तो आप लोग इसका ऑप्शन नंबर ए टिक करके आएंगे 4। ये पैरेललोपाइप का था, इसको आपको ध्यान रखनी है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यही होती है। चलिए अब वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में होगा तो एक वीडियो हम आपके लिए ला देंगे, जिसमें और भी क्वेश्चन आपके लिए हम बनाएंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आएंगे, उसमें आपको पूरा डिटेल बताएंगे। देखिए अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 47। कौन सा क्वेश्चन है हमारा, 47।
47 में क्या है आपका कि देखिए एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये बाइनोमियल थ्योरम से है। किससे? हमारा बाइनोमियल थ्योरम से। 2x4 माइनस 1/3x7 का टोटल का पावर आपको 11 दिया हुआ है, और हमसे पूछ रहा है विच टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। चलिए इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, पॉज करिए वीडियो को और सॉल्व करिए। कर लिए होंगे, हम स्टार्ट करते हैं। देखिए अब ये देखिए, ये बाइनोमियल थ्योरम क्या है? बाइनोमियल थ्योरम को इसको करने से पहले आपको कुछ क्वेश्चन हम बता देते हैं, इसमें कैसे कैसे आपको अप्लाई करना रहता है। जैसे देखिए हमको दे देगा x प्लस a का होल का पावर n, ठीक, ये बाइनोमियल थ्योरम का एक कॉन्सेप्ट होता है। जैसे देखिए इसको क्या करते हैं हम लोग, NC0 x टू द पावर n a टू द पावर 0 प्लस NC1 x टू द पावर n माइनस 1 a टू द पावर 1। फिर आगे ऐसे ही बढ़ते हैं, NC2 x टू द पावर n माइनस 2 a टू द पावर 2। फिर ऐसे ही बढ़ेंगे आगे, NC3 x टू द पावर n माइनस 3 और a टू द पावर 3। ऐसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, डॉट डॉट करके चलते रहते हैं। तो एक चीज आपको याद रखनी है, कभी भी NC0 और NCn का वैल्यू 1 होता है, इसे डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ठीक। और NCr रहेगा तो कैसे निकालेंगे? आपको जब कॉफिशिएंट, इसमें इंडिपेंडेंट टर्म पूछा है, जब कॉफिशिएंट पूछेगा तो इस फॉर्मूला का यूज होगा, इसलिए भी हम बताते रहे हैं। जैसे देखिए क्या था हमारा NCr, तो यानी कि n फैक्टोरियल अपॉन n r फैक्टोरियल इंटू 1n माइनस r फैक्टोरियल, ये याद रखेंगे। NCr का क्या होगा? सिंपल सा फॉर्मूला, ये कॉम्बिनेशन की बात होती है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस, ठीक। यानी कि देखिए ये TR+1 मतलब ये हुआ कि अगर हमको पांचवा टर्म बोलेगा तो 4 + 1 करेंगे। ये आपको बातें ध्यान रखनी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक स्टूडेंट क्या करते हैं, अगर पांचवा टर्म बोल रहा है तो 5 + 1 है, वो छठा टर्म निकल जाएगा। यानी कि R+1 में आपको वो टर्म पुट करना है जो आपको हो। जैसे इतना नोट कर लिए होंगे, तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यानी कि हमको बोल रहा है कौन सा टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा। x मतलब क्या? उस टर्म में x हो ही ना, इसका इंडिपेंडेंट मतलब ये होगा। जैसे कि ये हमारा 2x, यानी कि देखिए अब इसको हम क्या निकालते हैं, TI+1 निकालते हैं। टर्म TI+1 क्या होगा हमारा? टोटल टर्म हमारा 11 है, यानी कि 11CR। ये एक जगह पे ये है 2x4 होल टू द पावर r, यानी कि हमको क्या निकाल देते हैं यहाँ पे r n माइनस r निकाल देते हैं, यानी कि 11 माइनस r इंटू ये b टर्म हुआ, यानी कि 1/3 टू द पावर x, ये माइनस में लगा देंगे तभी कोई बात नहीं है, क्योंकि हमको x टर्म का इंडिपेंडेंट निकालना है, और उसका पावर कितना होगा? r होगा। r हमारे तो r ही लिखते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हम r कौन सा मान रखें, कौन सा टर्म रखें कि हमारा हो जाए। मान लेते हैं यहाँ पे हम 11 की जगह, यहाँ पे r की जगह रखते हैं 5, तो 5 माइनस 11 कितना हो जाएगा आपका? हो जाएगा आपका 7 3 10 6 हो जाएगा। ये देखिए ये कितना हो जाएगा हमारा? 11 माइनस 5 करते हैं, मान के चलिए देखिए, तो ये 1 हो गया, तो यानी 6 टर्म हुआ। कौन सा टर्म हुआ हमारा? 6 टर्म हुआ। और इधर ऐसे रखेंगे हम, यहाँ पे इधर रखेंगे 5, तो 7 5 से 35 हो जाएगा, और ऐसे रहेंगे तो ये हमारा टर्म क्या हो जाएगा? दोनों कैंसिल हो जाएगा, यानी कि x का टर्म कैंसिल हो जाएगा। जैसे कि ये 2x टू द पावर 5, इसका पावर 11 करेगा, हम क्या कहते हैं 5 6, तो ये हमारा हो जाता है ये 6 1/3x टू द पावर 7 का पावर रखते हैं कितना हम लोग? ये x की जगह रखते हैं हम लोग, आगे जगह रखते हैं 5, यहाँ पे रखेंगे तो 7 5 6 4 24, तो ये नहीं होगा तो आप लिखेंगे 4 6 7 7 यहाँ पे रख दीजिए, 7 4 28, यहाँ 4 रख दीजिए, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा। यानी कि कौन सा टर्म हुआ? 5 टर्म हुआ। क्यों कौन सा टर्म हुआ हमारा? 5 टर्म। यानी कि r की जगह पर कितना होगा? 4 होगा, 4 + 1 करेंगे तब होगा, यानी कि r हमारा कितना हुआ यहाँ पे? ये आपका r हो गया पांचवा टर्म। यानी कौन सा टर्म आपका हुआ? देखिए एक बार, नहीं समझे आप नहीं समझे, आपको मालूम है नहीं समझे होंगे। देखिए ये हुआ हमारा, तो अगर हम r, ये तो कांस्टेंट टर्म है, इसका हम कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि हमको ये टर्म निकालना है जो r से, यानी कि x इसमें ना हो, तो यानी कि हम रखते हैं 2x4, हम r की जगह पर क्या रखते हैं? मान लीजिए यहाँ पे रख ले हम लोग 5, क्या रख रहे हैं हम लोग यहाँ पे? 5 रखिए, या 6 भी रख सकते हैं। आधे 5 रखेंगे तो कितना होगा? ये हमारा हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, 6 5 11, ठीक। और यहाँ पे 5 रखेंगे तो 7 4 28, और ये आ जाएगा आपका, ये हुआ 7, देखिए 11 माइनस
8 यानी कितना होगा हमारा 5, ये 11 माइनस 4 करते हैं तो 6 11 माइनस 4 और ये हम करते हैं 1/3x, ये 4 रखते हैं हम, आई कितना रख रहे हैं 4, तो 11 माइनस 4 करेंगे कितना आएगा 7 आएगा और 7 4 28 यानी कि x का पावर 28 आएगा। और इधर भी ये 7 है, आगे कितना 7 है, 7 4 28 यानी कि 1/x के पावर 28, इसका कुछ भी कोफिशिएंट है उसको नहीं देखना है हमको, बोला कौन सा टर्म इंडिपेंडेंट हो, यानी कि कट गया पूरा, x का पावर 28 यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, ये कट जा रहा है यानी कि आगे कितना रखने पे हमको कट रहा है, यानी 4 रखने पे तो कौन सा टर्म होगा, यानी कि आगे हम 4 रखते हैं tr+1, दैट्स मींस t4+1, कौन सा टर्म, पांचवा टर्म हुआ, कौन सा टर्म हुआ, पांचवा टर्म हुआ, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, हम आज लगभग में 47 यानी कि 7 क्वेश्चन डील किए हैं और बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे क्योंकि वीडियो का लेंथ पहले से ज़्यादा हो गया है। आपको अगर ये अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्त में भी शेयर करिए। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।